नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में आपकी पुस्तक व्याकरण सरोवर भाग 5 बाय गैलेक्सी पब्लिकेशंस के साथ। शुरू करते हैं बच्चों पाठ 13 और पाठ 13 का नाम है क्रिया। क्रिया का सामान्य अर्थ है कार्य। जब हम कोई कार्य करते हैं उसका अर्थ है क्रिया। संपूर्ण सृष्टि में अनवरत क्रियाएं होती रहती हैं, बहुत सारे काम होते रहते हैं। सृष्टि का चराचर किसी न किसी क्रिया में संलग्न है। जैसे कि सूरज संलग्न है हमें रोशनी देने में, पक्षी चहचहाने में, फूल हमें खुशबू और रंग देने में, सूर्य का उगना, अस्त होना, चिड़ियों का उड़ना, चहचहाना, बादल का गरजना, बरसना, फूलों का खिलना, मनुष्य का जन्म लेना, मर जाना, सब क्रियाएं हैं। ध्यान रहे कि क्रिया का अर्थ गति नहीं है बल्कि स्थिर होना भी क्रिया है, यहाँ तक कि होना भी क्रिया है। सूर्य उदय हो रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं, फूल खिल रहे हैं। जिस विकारी शब्द से किसी कार्य के होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं, जैसे नहाना, खाना, दौड़ना, उठना, बैठना, सोना आदि। फिर आगे आते हैं हम धातु पर। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया की रचना धातु से होती है। क्रिया के प्रत्येक रूप में धातु होती है। जैसे हस धातु से हम कितने क्रियापद बना सकते हैं। हस, हंसता, हंसती, हंसेगा, हंसेंगे, हंसूंगा, हंसो। पढ़ धातु से पढ़ा, पढ़ता, पढ़ती, पढ़ेगा, पढ़ेंगे, पढ़ूंगा, पढ़ो। और लिख धातु से लिखा, लिखता, लिखती, लिखेगी, लिखेंगे, लिखूंगा, लिखो। इस प्रकार बच्चों बहुत सी ऐसी धातु होती हैं जिनसे हम क्रियापद बना सकते हैं। धातु में ना जोड़कर क्रिया का मूल रूप बनता है। जैसे धातु है लिख, मूल रूप लिखना, खेल, खेलना, दौड़, दौड़ना, देख, देखना। अब आते हैं हम क्रिया के भेद पर। कर्म की दृष्टि से क्रिया के निम्नलिखित दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सबसे पहले देखेंगे हम सकर्मक क्रिया। इस क्रिया के साथ इसका कर्म होता है, इसलिए इसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ ने भोजन पकाया, तो पकाने का जो माँ ने भोजन पकाया उसमें कर्म किस पर हुआ? भोजन पर। रवि मिठाई लाया, तो यहाँ कर्म है मिठाई। उपर्युक्त वाक्यों में भोजन और मिठाई कर्म है, अतः पकाया और लाया सकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए क्रिया से पहले क्या शब्द लगाकर प्रश्न करते हैं। यदि आपको पहचानना हो कि ये सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया, तो आप एक क्या लगाकर प्रश्न कर लीजिए। जो शब्द उत्तर में प्राप्त होता है वही कर्म होता है और क्रिया सकर्मक होती है। जैसे यहाँ लिखा है माँ ने भोजन पकाया, और अब हम प्रश्न कर रहे हैं माँ ने क्या पकाया, तो हमें क्या उत्तर मिलेगा? भोजन। रवि क्या लाया? मिठाई। अतः स्पष्ट होता है कि पकाया और लाया सकर्मक क्रियाएं हैं। फिर आते हैं हम अकर्मक क्रिया पर। इस क्रिया के साथ इसका कर्म नहीं होता है, इसलिए इसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अक्ष हंसता है, कर्म नहीं है। श्रेया गा रही है, कर्म नहीं है। उपयुक्त वाक्यों में क्रियाओं के साथ कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है, अतः ये अकर्मक क्रियाएं हैं। यह ज्ञात करने के लिए कि क्रिया अकर्मक है, क्रिया से पहले क्या शब्द लगाकर प्रश्न करते हैं। जैसे अक्ष क्या हंसता, उत्तर प्राप्त नहीं होता। श्रेया क्या गा रही है, उत्तर प्राप्त नहीं होता। अतः जिस क्रिया में पहले क्या शब्द लगने पर उत्तर प्राप्त नहीं होता वह अकर्मक क्रिया होती है। इनके अतिरिक्त द्विकर्मक क्रिया तथा अपूर्ण क्रिया भी होती है। चलिए बच्चों देखते हैं द्विकर्मक क्रिया। इन क्रियाओं में दो कर्म होते हैं। जैसे दिव्या ने सिमरन को उपहार दिया, रवि ने कुत्ते को डंडे से मारा, तो यहाँ आपको दो दो कर्म दिख रहे हैं। अपूर्ण क्रिया अकर्मक क्रियाओं में कर्ता तथा सकर्मक क्रियाओं में कर्ता और कर्म दोनों अपेक्षित होते हैं, परंतु कभी कभी क्रिया अपूर्ण रह जाती है। जैसे उसने कहा,
मैं आपको दूंगा। तो यहाँ पर क्रिया अपूर्ण है। फिर आते हैं पूरक पर। अपूर्ण क्रिया के अर्थ को पूर्ण करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पूरक कहते हैं। जैसे उसने मुझसे कहा मैं आपको पुस्तक दूंगा। इन वाक्यों में मुझसे तथा पुस्तक शब्द पूरक का कार्य कर रहे हैं। फिर आते हैं हम संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद पर। संयुक्त क्रिया, जो क्रियाएं दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती हैं उन्हें संयुक्त क्रियाएं कहते हैं। जैसे उसे खाने दो, खाने प्लस दो। निर्मित खाना खा चुका, तो खा प्लस चुका, वह खाना खाकर चला गया, खाकर प्लस चला प्लस गया। तो यहाँ क्रियाएं दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बन रही हैं। फिर आते हैं प्रेरणार्थक क्रिया पर। इन क्रियाओं में कर्ता स्वयं कार्य ना करके, कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता, किसी अन्य व्यक्ति को प्रेरित करके कार्य करवाता है। जैसे पूनम ने अपनी सहेली से भजन गवाया, ऋतिक ने अपनी बहन से पत्र लिखवाया। ना तो पूनम ने खुद भजन गाया और ना ऋतिक ने स्वयं पत्र लिखा। तो ये होती है प्रेरणार्थक क्रिया। फिर आएंगे हम पूर्वकालिक क्रिया पर। वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले यदि कोई दूसरी क्रिया प्रयुक्त होती है, जो मुख्य क्रिया है उससे पहले कोई दूसरी क्रिया दी गई हो तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे सनी शेर को देखकर डर गया। तो यहाँ डर गया मुख्य क्रिया है, लेकिन उससे पहले एक दूसरी क्रिया आ रही है देखकर। प्रिया जूस पीकर खेलने चली गई। खेलने चली गई भी क्रिया है और पीकर भी क्रिया है। तो ये हुआ पूर्वकालिक क्रिया। फिर आते हैं नाम धातु क्रिया पर। संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण शब्दों से बनी क्रियाओं को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे संज्ञा शब्दों से शर्म, शर्माना, बात, बतियाना। सर्वनाम शब्दों से अपना, अपनाना। विशेषण शब्दों से गहरा, गहराना, नरम, नरमाना। आगे आती है सहायक क्रिया। वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया सहायक क्रिया कहलाती है। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, मुख्य क्रिया है पढ़ता, पढ़ना से बना है। सहायक क्रिया है। मैं प्रतिदिन मंदिर जाता हूँ, मुख्य क्रिया है जाता, जो कि जाना धातु से बनी है, और सहायक क्रिया है हूँ। याद रखिए वाक्य में प्रयुक्त है, हैं, हूँ, हो, था, थी, थे प्रायः सहायक क्रियाएं होती हैं। किंतु जब इनके साथ मुख्य क्रिया ना हो तो ये सहायक क्रियाएं ही मुख्य क्रिया का कार्य करती हैं। जैसे रजत खा रहा है, और मुख्य क्रिया के रूप में यदि हम ह को लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं रजत विद्यालय में है। वे दौड़ रहे हैं, वे खुश हैं। मैं रो रहा हूँ, मैं दुखी हूँ। अब आते हैं बच्चों पाठ के रचनात्मक मूल्यांकन की ओर। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु। संदीप लिखता है, वाक्य में लिखता है क्या है? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, नाम धातु क्रिया। तो यदि हमें पता लगाना है कि ये कौन सी क्रिया है तो हम क्रिया से पहले क्या का प्रश्न बनाएंगे। संदीप क्या लिखता है? हमें उत्तर मिला? नहीं मिला, तो ये है अकर्मक क्रिया। वह मंदिर जाता है, वाक्य में है शब्द क्या है शब्द है सहायक क्रिया। निम्नलिखित वाक्यों में से सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं छांट कर लिखिए। स्नेहा हंसती है, तो यहाँ पर हंसती है, ये है अकर्मक क्रिया। ठीक है, हंसती है क्या है यहाँ पर? अकर्मक क्रिया। आयुष पत्र लिख रहा है, तो आयुष क्या लिख रहा है? हमें यहाँ उत्तर मिल रहा है पत्र, तो लिख रहा है यहाँ पर सकर्मक क्रिया। सुरभि गीत गा रही है, सुरभि क्या गा रही है? गीत। गीत कर्म है, यहाँ हमारे पास कर्म है, तो गा रही है भी है सकर्मक क्रिया। अपूर्वा दौड़ रही है,
हम प्रश्न करेंगे, अपूर्वा क्या दौड़ रही है? हमें उत्तर नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर दौड़ रही है अकर्मक क्रिया। प्रश्न ग देखें बच्चों, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद छांटिए तथा क्रिया की धातु भी लिखिए। नेहा लिख रही है, तो यहाँ पर लिख, तो क्रियापद है यहाँ पर लिख और धातु है लिखना। मैं मेले से खिलौने लाऊंगा, लाऊंगा क्रियापद है और धातु है लाना। पेड़ पर कोयल बैठी है, बैठी है क्रियापद और धातु है बैठना। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। निम्नलिखित क्रियाओं को वाक्य के रूप में लिखिए। खाना, हंसना, गाना। तो बच्चों आपको इन क्रियाओं को वाक्य के रूप में स्वयं लिखना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया की रचना किससे होती है? सकर्मक और अकर्मक क्रिया की परिभाषा दीजिए और इनमें अंतर उदाहरण सहित समझाइए। द्विकर्मक क्रिया और अपूर्ण क्रिया को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। संयुक्त क्रिया व प्रेरणार्थक क्रिया से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों ये सभी हम अभी पाठ में पढ़ चुके हैं, तो आप इन प्रश्नों का उत्तर पाठ के आधार पर स्वयं देंगे। चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों को उचित क्रिया शब्द भरकर पूर्ण कीजिए। घोड़ा, दौड़ रहा है। कुत्ता भौंक रहा है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तो बच्चों इसी के साथ यह पाठ क्रिया यहाँ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।